चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। तो आज हम लोग लुसेंट से भारत की जलवायु चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अब भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो ये क्वेश्चन रहता है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आगे मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय में, जैसे एक दिन या एक सप्ताह में, वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई, तब इसका मुख्यालय शिमला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे में आ गया है। ठीक है। अब वहीं से पुणे से अभी प्रचलन में है। भारत की जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, दूसरा दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है। इस उपस्थिति उत्तर में हिमालय पर्वत के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाए जाते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ठीक है। तो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण होते हैं। और राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। मावट। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या होता है कि लौटती हुई मानसून से वर्षा हो जाती है। ठीक है। इसे लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। ठीक है। मिलान करने आ सकता है, देख लीजिएगा। और आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण केरल में इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में लू का प्रचलन है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बना होता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी एवं उष्ण अभिसरण NITC है, जिसके कारण विषुवत रेखा, पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसरण करती है। अब भारत में प्रभावित होने लगती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये सारी घटना क्या जानता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हुआ थे: अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी। ये है अरब सागर की शाखा, ये है बंगाल खाड़ी की शाखा। ये भारत का प्रायद्वीपीय आकृति जो है। ठीक है। अरब सागर शाखा मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में आता है। क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ सबसे पहले मानसून अरब शाखा की वजह से होती है? तो केरल में होता है। यहाँ एक पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है, इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है। तो ये है केरल का तट, यहाँ पर पाया जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। और यहाँ से जब अरब सागर से मानसून आती है तो यहाँ से यहाँ पश्चिमी घाट से टकरा के यहाँ के क्षेत्र में भारी वर्षा करती है, और जबकि इधर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ वृष्टि छाया का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है। तो ये गारो खासी जयंतिया है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से जो हवा आती है, यहाँ पर जो ये 3 गारो खासी जयंतिया जो पर्वत श्रृंखलाएँ पहाड़ियाँ हैं, ये ट्रायंगुलर रूप में होती है, और ये क्या करती है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा को घुमा देती है और यहाँ पर तेज़ बारिश होती है। और मासिन डाम जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये मेघालय में। ठीक है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है। तो अरब सागर से ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से, 35% बंगाल की खाड़ी से। ठीक है। अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए सीधे हिमालय पर्वत से टकरा जाती है। ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून कब से आता है? तो जून से सितंबर से इससे 73.7% वर्षा होती है, 73.7%।
दक्षिण पश्चिम मानसून से। और दक्षिण पश्चिम मानसून में भी अरब सागर का जो होता है वो 65% का बारिश करती है और 35% ही बंगाल की खाड़ी से होते हैं। परवर्ती मानसून काल मतलब अक्टूबर से दिसंबर में 13% बारिश होती है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई यानी कि मानसून आने से पहले का काल 10% होता है। और शीत ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून जो आती है जनवरी से फरवरी में, उससे 2.6% वर्षा होती है। ठीक है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। दक्षिण